भाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। गुरुमुखों, संत महापुरुष अक्सर अपने पावन प्रवचनों में फरमाते आते हैं कि भजन सुमरन कभी मत छोड़ो। हमें उठते बैठते चलते फिरते हमेशा नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। इसमें बड़ी ही अद्भुत शक्ति है। नाम की कमाई करके हम इस जीवन को तो सुखी बनाते ही बनाते हैं। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। आज कितने दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर हो रखा था मेरा। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, फीवर अभी नहीं है। फीवर था अभी, इसलिए मैं वीडियो नहीं आ रही थी। अब वीडियो कंटिन्यू कोशिश करूँगा डालने की। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। साथ साथ में हमें 84 के चक्कर से छुटकारा भी मिलता है। नाम की कमाई करने वाले इंसान तो खुद का जीवन संवारते ही हैं, परंतु उसके संपर्क में आए हुए संसारी लोगों का भी उद्धार होता है। नाम की कमाई में इतनी शक्ति है। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह सारे महात्मा वृक्ष के पत्तों पर चंदन से भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा अर्चना कर रहे थे। और वो जो जगह थी जहाँ ये यज्ञ कर रहे थे वो गांव से काफी बाहर थी। और उस जगह पर एक चरवाहा जो अपनी भेड़ बकरियों को रोज घास चराने उस जगह आया करता था। तो उस दिन नियमानुसार वो उस जगह पर आया और बकरियों को चराने के लिए खुला छोड़ दिया। अब घास चरते चरते एक बकरी ने उस वृक्ष के पत्ते को खा लिया जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा था। शाम हुई, चरवाहे ने अपनी सारी बकरियों को इकट्ठा किया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सारी बकरियों को बाड़े में जाकर बंद कर दिया। अब स्वभाव के अनुसार बकरियां मैं करने लगी, परंतु उसमें से एक बकरी जिसने घास चरते चरते उस पत्ते को खा लिया था जिसपे भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ था, वो मैं नहीं कर रही थी। भगवान की लीला देखो, वो कृष्ण कृष्ण करने लगी। उसके अंदर भगवान कृष्ण ने वास कर लिया था। और जहाँ भगवान वास करते हैं वहां तो मैं का स्थान ही नहीं रहता। मैं यानी अहम, वो तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियों ने देखा कि ये क्या बोली जा रही है तो उससे कहती, ये क्या कह रही हो? अपनी बोली छोड़कर ये क्या बोली जा रही हो? मैं बोल। परंतु वह बकरी तो अपनी ही धुन में थी। वो लगी कृष्ण कृष्ण बोलने। सारी बकरियों ने अपनी भाषा में उसे बहुत समझाया, परंतु वो बकरी टस से मस्त नहीं हुई। वो तो अपनी मस्ती में ही बस कृष्ण कृष्ण रटते जा रही थी। अब उन बेचारी बकरियों को क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके हृदय में निवास कर लिया है। अब थक हार कर सभी बकरियों ने यह निर्णय लिया कि इसको अपनी टोली से ही बाहर कर देते हैं। और वह सब बकरियां उसको सिंग और धक्के मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल देती। सुबह जब चरवाहा आता तो देखता है कि ये तो बाड़े से बाहर आ गई है, फिर उसको पकड़कर उस बाड़े के अंदर कर देता। परंतु बकरियां फिर से उसको सिंग मार मार कर बाड़े से बाहर कर देती। वो चरवाहे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
कि ये अचानक क्या हुआ, ये सारी बकरियां इस बकरी की दुश्मन क्यों हो गई है। चरवाहा सोचता रहा। फिर सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि इस बकरी को कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई जो सारी बकरियां इसके दुश्मन हो गई और अचानक ही उसको पास भी नहीं आने दे रही। इस बकरी के कारण सारी बकरियां बीमार न पड़ जाए, ऐसा सोचकर ही उस रात को ही उसने उस बकरी को जंगल में छोड़ दिया। अब सुबह जब जंगल में वो बकरी खड़ी थी तो उसको एक व्यक्ति ने देखा कि ये बकरी तो अकेली खड़ी है, आसपास दूसरी बकरियां भी नहीं है और ना ही इसका कहीं मालिक दिख रहा है। अब वो जो व्यक्ति था वो चोर था। उसने तुरंत बकरी को साथ लिया और गांव की तरफ लेकर भाग गया और गांव पहुंचते ही उसने एक किसान को वो बकरी बेच दी। बकरी को लेने वाला वो जो किसान था वो बड़ा ही भोला भाला था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। और बकरी सारा दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहती थी, कृष्ण कृष्ण। अब वो किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए उस बकरी का दूध निकालता था। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। भेज दिया करता था जिससे उसका गुजारा होता था। अब भगवान के नाम की महिमा देखिए। सामान्यतः बकरी जितना दूध देती है उससे कई गुना ज्यादा दूध ये बकरी देने लगी और दूध भी इतना मीठा कि दूर दूर से लोग उस दूध को लेने आते थे। किसान का ये दूध का व्यवसाय बहुत ही बढ़ गया। किसान पहले अत्यंत ही गरीब था परंतु दूध की बिक्री से उसके घर की दशा बहुत ही सुधरने लगी। अब संयोगवश एक दिन राजा का एक मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बड़ी भूख लगी, तभी उन्हें उस किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको उसी बकरी का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री और सैनिक हैरान हो गए और आपस में चर्चाएं करने लगे कि हमने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट और मीठा दूध पिया है। तो उन्होंने उस किसान से पूछा कि ये दूध किसका है। किसान ने उनसे कहा कि ये बकरी का दूध है। तब मंत्री ने उस किसान से कहा कि चलो हमें वो बकरी दिखाओ। किसान उस बकरी की तरफ लेके गए तो सारे सैनिक और मंत्री, अब तो उनका आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि बकरी तो मैं की जगह भगवान श्री कृष्ण की रट लगाई हुई है, कृष्ण कृष्ण। फिर वो सारे लोग किसान का धन्यवाद देते हुए अपने राज्य की तरफ निकल पड़े। तभी उन दिनों उस राज्य की जो राजमाता होती है वो काफी बीमार चल रही थी। बहुत उपचार किया परंतु वो राजमाता ठीक न हुई। तो राजगुरु ने राजा से कहा कि राजमाता का स्वस्थ होना बड़ा ही मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि एक ही उपाय है, अब आप अपनी माता के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेते रहिए। अब राजा अपना राजपाट संभाले कि वो अपने माताजी के पास सारा दिन बैठे रहे। अब नगर में कोई भी ऐसा नहीं था जो राजमाता के पास बैठकर सारा दिन भगवान का नाम जपते रहे। तभी मंत्री को वह बकरी याद आ गई। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया कि राजन, एक बकरी है जो सारा दिन मैं करने की जगह भगवान का नाम लेती रहती है, वो कृष्ण कृष्ण कहती रहती है। यह सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ। उससे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ये मंत्री क्या बोल रहा है। परंतु मंत्री ने काफी कोशिश की, काफी प्रयास की राजा को मनाने का,
परंतु राजा को विश्वास ही न हो। खैर, जैसे तैसे मंत्री ने उस राजा को विश्वास दिलाने के लिए अपने साथ लेकर उस किसान के घर पहुंचे। वहां राजा ने स्वयं उस बकरी को मैं करने के स्थान पर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए सुना। राजा बड़ा ही खुश हुआ। खुशी खुशी उसने उस किसान से कहा कि यह बकरी हमें दे दो। किसान ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उस राजा से कहा, राजन, बड़ी ही मुश्किल से इस बकरी के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये बकरी आपको दे दूंगा, मैं तो फिर से भूखा मर जाऊंगा। राजा ने उस किसान से कहा कि आप फिक्र न करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसान ने राजा की बात सुनकर खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब वो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का नाम जपती रहती। और भगवान कृष्ण का नाम कानों में पड़ने से और ऊपर से उस बकरी का स्वादिष्ट दूध पीने से राजमाता की सेहत में काफी सुधार होने लगा। धीरे धीरे राजमाता एकदम स्वस्थ होने लगी और वो चलने फिरने भी लगी। और वो बकरी राजा के पास उस राजमहल में रहने लगी। उस राज्य की जो प्रजा थी, जब भी राजमहल में आती तो सारी प्रजा कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगी। और पूरे राजमहल और पूरे नगर में भगवान श्री कृष्ण का माहौल सा बन गया। गुरुमुखो, कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। एक बकरी जो कि एक कछू है, भगवान के नाम के प्रभाव से राजमहल में जहां पहुंची और उसकी मैं यानी अहम वो दूर होते गई। तो क्या हम जीव, हम सदगुरु का दिया हुआ नाम अगर जपेंगे तो भव से पार नहीं होंगे। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।